जिटनोगेमी तक हो गया था, अब जीनोगेमी अभी रुक के इसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज डिसएडवांटेज बता के, ठीक है ना। आज आप कहाँ पीछे बैठ गए भाई, ये आगे रहती आज पीछे चली गई। कौन सर, क्या चीज, कौन सर? अच्छा 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 अच्छा, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। लग गया? चलिए देखिए सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन से लाभ क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, इधर देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो कोई पॉलिनेटर भाग लेता है। क्रॉस पॉलिनेशन में कोई ना कोई पॉलिनेशन करने वाला एजेंट भाग लेता है, चाहे हवा से हो, चाहे पानी से हो, चाहे कोई किसी जीव से हो, तो कोई ना कोई पॉलिनेटर भाग लेता है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में कोई पॉलिनेटर भाग नहीं लेता है। अगर कोई आपकी मदद कर रहा है, हम आपकी मदद करें, तो हमें भी कुछ लालच है कि नहीं है? है लालच ना, पैसा मिल रहा कि नहीं मिल रहा? इस दुनिया में बिना फायदे कोई दूसरे को सहायता नहीं पहुंचा रहा। तो हम आपको क्या कहते हैं, कोई पॉलिनेटर है, वो पॉलिनेशन करता है तो बदले में उसे क्या मिलता है? नेक्टर मिलता है। फ्लावर्स क्या मिलता है? नेक्टर मिलता है, भोजन मिलता है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ? बिना पॉलिनेटर के पॉलिनेशन होता है और सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। एक चीज, पहला लाभ यह है, कोई पॉलिनेटर उसमें भाग नहीं ले रहा है। दूसरा, कोई नेक्टर का उपयोग, नेक्टर बनेगा भी नहीं ना, उपयोग हो रहा, ठीक है ना। नेक्टर है भी तो उसका उपयोग कोई पॉलिनेटर नहीं कर पा रहा। मकरंद उसमें है तो कोई पॉलिनेटर उसका उपयोग नहीं कर पा रहा। तो लिखिए, सेल्फ पॉलिनेशन अकर, सेल्फ पॉलिनेशन अकर विदाउट पॉलिनेटर। पॉलिनेटर विदाउट पॉलिनेटर हो गया, नहीं लिख पाएंगे। अगला पॉइंट लिखिए, इन सेल्फ पॉलिनेशन एनी रिवार्ड, रिवार्ड मतलब इनाम, एनी रिवार्ड आर नेक्टर absent absent ना लिख के लिखिए, नॉट प्रोवाइडेड टू पॉलिनेटर, नॉट प्रोवाइडेड टू, absent काट दीजिए, नॉट प्रोवाइडेड टू पॉलिनेटर, ये लिखिए, सही शब्द है। नॉट प्रोवाइडेड टू पॉलिनेटर, कोई रिवार्ड या कोई पॉलिनेटर को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। चलिए अगला हेडिंग कर दिए, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। डिसएडवांटेज कभी कभी पूछा गया है, क्या डिसएडवांटेज है इसका? हाँ, वेरिएशन नहीं होता। कंटिन्यूअस जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो कुछ लक्षण का लॉस हो जाता है, वेरिएशन नहीं आता है। इसी को कहते हैं क्या? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसी को क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो पूछता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? कंटिन्यूअस जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो कुछ लक्षण का लॉस हो जाता है, वेरिएशन नहीं आता है, तो उससे क्या होता है? इसी को क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है ना। चलिए लिखिए, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें लिखिए, ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, लॉस ऑफ फ्यू कैरेक्टर अकर, लॉस ऑफ फ्यू कैरेक्टर
occur. This is known as inbreeding depression. This is known as inbreeding depression. Inbreeding depression. अगला पॉइंट लिखिए, in self pollination variation does not occur. Variation does not occur. Variation does not occur. Variation नहीं पाया जाता है. अब अगला हेडिंग बचा था या इसी को क्या कहे थे, जीनोगैमी. पालन ग्रेन निकलता है और जाता है कहां, एक प्लांट से निकलता है, ठीक है, और दूसरे प्लांट पे जाता है जो सेम स्पीसीज की होती है. ये नहीं पालन ग्रेन आम से निकला अमरूद पे चला गया, ये नहीं होता है. एक प्लांट से निकला और दूसरे प्लांट के पे गया जो सेम स्पीसीज से बिलोंग करता हो, ठीक है ना. तो ऐसे पॉलिनेशन क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी. ठीक है, इतना समझ में आ गया. तो लिखिए, इन क्रॉस पॉलिनेशन pollen from one flower, pollen from one plant करिए, pollen from one plant reaches to pollen from one plant reaches to stigma of other plant, reaches to stigma of other plant. Both plant belong to same species. Both plant belong to same species. बेटा आप लोग क्वेश्चन लगाइए, बार बार हम कहते हैं जब आते हैं, ठीक है, रोज प्रतिदिन का. देखो सिलेक्शन, देखो पढ़ रहे हो तुम लोग, लास्ट तक पढ़ रहे हो, ठीक है. सिलेक्शन पाना है, टाइम पास नहीं करना है. सिलेक्शन कब मिलेगा, जब क्वेश्चन आप घर पे लगाएंगे, ठीक है. जो पढ़ाया जा रहा है चाहे उस पे क्वेश्चन लगाइए, चाहे पीछे से रिवीजन करते चलिए कि हम आज इसको पढ़े, इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है. 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चन बायो, ठीक है. सिलेक्शन हो जाएगा. इस तरह लगाइए, प्रतिदिन लगाइए, क्वेश्चन मस्ट है. हम क्या करते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं लगाते. क्वेश्चन न लगाने सिलेक्शन नहीं होता है. क्वेश्चन लगाए रहेंगे आपको डर खत्म रहेगा एग्जाम में. ये भी लगेगा हम पिछला दोहराए हुए क्वेश्चन लगाए हुए हैं, तो एग्जाम के समय मई महीने में जब होगा तो डर नहीं लगेगा, आपका सिलेक्शन होगा. इसको जानिए, बार बार इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन लगाइए. ये पढ़ाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है आप कितना क्वेश्चन लगाए हैं. आप कितना पढ़ रहे हैं दिन भर किताब लेके, वो महत्वपूर्ण नहीं है आपका. आप कितना क्वेश्चन लगाए ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना. इसको जान जाइए. सिलेक्शन का मेन फंडा है, जो बच्चे गड़बड़ करते हैं, सेलेक्ट नहीं होते हैं, वो इसीलिए नहीं सेलेक्ट होते. पढ़ते खूब हैं, साल भर वो खूब घर पे खूब मेहनत करते हैं, 4 घंटा नहीं वो क्या कहते हैं सोते हैं, 5 घंटा सोते हैं, उससे कुछ नहीं होना जाना है. आप प्रॉपर नींद लीजिए 6 घंटा, लेकिन 6 घंटा से कम नहीं, दिमाग में भी नहीं बैठेगा. रिवीजन करिए, व्यवस्थित बना लिए टाइम. फालतू टाइम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे नहीं हम देंगे जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जा रहा, हमारा एग्जाम नहीं हो जा रहा. उसके बाद आप खाली हैं, उसके बाद आप पार्टी करिए, घूमिए फिरिए, चाहे जो करिए, लेकिन इस बीच ना करिए. आप क्वेश्चन मैक्सिमम लगाइए और देखिए ना सिलेक्शन हो जाए, कहें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है.
यही फंडा। कोई जो बच्चे सेलेक्ट होते बहुत विद्वान नहीं रहते, बहुत आईक्यू नहीं रहते, आईक्यू सेम रहती है, आपकी जो आईक्यू वही आईक्यू उनकी है, लेकिन उनका पढ़ने का तरीका थोड़ा सा स्मार्ट है। स्मार्ट तरीका यही है वो कि वो पढ़ने और क्वेश्चन ज्यादा लगाना वो ज्यादा करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, क्वेश्चन कम लगाते हैं। हाथ उठाइए, बताइए इसमें कौन क्वेश्चन प्रतिदिन वो क्या कहते हैं 100 क्वेश्चन प्रतिदिन लगा रहा है? हाथ उठाइए, एक वही छोड़ के देखिए। हम खुद पढ़ते थे, एक दो बार असफल हुए तो उसमें देखे यही असफलता यही थी, और बाद में क्वेश्चन लगाना शुरू किए तो हम बहुत अच्छे पोजीशन में आए और सेलेक्ट हो गए। तो बेटा सभी लोग बुद्धि बराबर है। सेलेक्ट कब नहीं होते? जब आप क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन लगाइए, आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है, आप लगाइए, ठीक है ना। इसको आज से शुरू कर दिए तभी समय नहीं बीता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी समय नहीं बीता है। हाँ, कुछ नहीं, डर तभी लगता है जब आप क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। रिवीजन थोड़ा पीछे कर, अब थोड़ा पीछे से रिवीजन करना शुरू करिए, क्वेश्चन लगाना शुरू करिए, डर एकदम नहीं लगेगा, देखिएगा, ठीक है ना। यही तरीका सेलेक्ट होने का। हो गया इतना, ये फिगर बना लीजिए, फिगर बनाइए। कभी नहीं डरना चाहिए। यस्सी सर के साथ 2005 से 2013 तक कंटिन्यू हम पढ़ाए हैं। वो फिजिक्स पढ़ाते थे, केमिस्ट्री देखते थे, हम बायो देखते थे, और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। आप जाइए एससीआई कोचिंग में, ईयर वाइज लिखा है, इस साल के से बच्चे, उन्हीं की कोचिंग देख लीजिए। हाँ, एमबीबीएस कंप्लीट भी हो गया, पोस्टेड भी हो गए, कई पोस्टेड भी हो गए। 2005 से हम लोग थे साथ, ठीक है। तो ऐसा नहीं, जो आपको पढ़ा रहे हैं टीचर सब अच्छे हैं, चाहे मिश्रा जी हुए, चाहे विमल सर हुए, चाहे जो भी, सब लोग अच्छे पढ़ा रहे हैं। मेहनत करें, आप भी मेहनत करिए। बन गया? जल्दी करिए। हो गया? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। अभी आएगा क्लिस्टोग्रामी, अभी आ रहा है, एक सेकंड रुकिए। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, आप वही खींच के ग्रुप में डालिए, सब लोग क्वेश्चन करें, पहले ग्रुप में डाल दिए खींच के फोटो, सब लोग क्वेश्चन करें। अभी रुक के, अभी लास्ट में, एकदम लास्ट में रखिएगा उस क्वेश्चन को। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, अरे यार बीच में आप पूछेंगे, क्लिस्टोग्रामी पढ़ाए हैं, बताइए क्या है क्वेश्चन। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोग्रामी इज, क्लिस्टोग्रामी का क्या एडवांटेज है? नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर। आ गया कि नहीं आ गया? यही है। बीबी पैरी, बीबी पैरी क्या है? नहीं मालूम, पढ़ा चुके हैं, अब कैसे नहीं मालूम? अभी कितने लोग हाथ बताएंगे, उठाएंगे? जब ध्यान नहीं देंगे तो भैया अधूरा रहेगा, क्या करें इसमें, ये बताइए। बीबी पैरी पढ़ा चुके हैं। फिर हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये नहीं होगा, ठीक है ना। मोर विग्रस ऑफस्प्रिंग, नहीं होगा, पहला वही है, पहला वही चीज अभी समझाए हैं। और फिर अभी इसीलिए कह लास्ट में रखिए, इसको डालिए, इस तरह बीच में जब पढ़ाएंगे इससे हटके हो रहा थोड़ा, इस यही टॉपिक पे है, लेकिन थोड़ा अभी रुक जाइए, अब कोर्स को खींचना है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, अभी जस्ट यही पहली लाइन यही समझाए हैं, एडवांटेज वही समझाया, देखिए उसी पे क्वेश्चन है वो, ठीक है। एडवांटेज एडवांटेज दोनों क्वेश्चन आता है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, एबायोटिक और दूसरा क्या होता है? बायोटिक। एबायोटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग। और बायोटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग। बायोटिक टाइप, एबायोटिक, बायोटिक में मोर कॉमन कौन है? मोर कॉमन टाइप पॉलिनेशन
मोर कॉमन टाइप एजेंट कौन सा होता है? बायोटिक। बायोटिक में सबसे कॉमन कौन सा है? बायोटिक। अब बायोटिक किससे होता है? विंड और वाटर। इन दोनों में मोस्ट कॉमन कौन है? लिविंग में किसके द्वारा होगा? बहुत सारे हैं एनिमल्स। सब में देखें मोस्ट कॉमन ये होगा। इसमें सबसे इन दोनों में कॉमन ये ज्यादा, और पूरे में देखें फिर ये कॉमन सबसे ज्यादा है। ठीक है, उतार लीजिए। आज गर्मी है ना, पहन के गर्मी लग रहा आज टोपी सबके उतर गई। ये कब का क्वेश्चन है? इधर का है कि पहले का? ये वाला इधर आया है कि पहले आया है? पहले का। पॉलिनेशन से ना, पॉलिनेशन पे चैप्टर से तो है ही, पॉलिनेशन से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें अभी वो क्या कहते हैं, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और जूफिली, इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। हो गया? पहला हेडिंग डाल दीजिए, पॉलिनेशन बाय विंड। पॉलिनेशन बाय विंड। थोड़ा समझ लीजिए, इधर देखिए, इधर हो गया पॉलिनेशन बाय विंड। अगर विंड द्वारा पॉलिनेशन होता है तो इसे क्या कहते हैं? एनीमोफिली। तो कभी कभी पूछता है एनीमोफिली क्या है? जब विंड द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उसे क्या कहेंगे? एनीमोफिली। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला चीज देखिए, विंड द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसमें फ्लावर जो होते हैं वो जनरली वाइट और कलरलेस होते हैं। विंड द्वारा हो रहा है, इनको कलर से क्या लेना देना? विंड द्वारा हो रहा है, इसमें कलर से कोई लेना देना है नहीं। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, विंड द्वारा पॉलन ग्रेन जाता है तो विंड से ज्यादा अगर ये पॉलन ग्रेन बनेगा तो हो सकता है स्टिग्मा तक ना जाए, इसीलिए इसमें पॉलन ज्यादा संख्या में बनते हैं। नुकसान पॉलन का ज्यादा होता है, इसलिए इसमें पॉलन ग्रेन कितना बनते हैं? साइज भी स्मॉलर और संख्या क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। स्टैमिन कैसे होंगे? एक्सपोज टाइप। हाँ, एक्सपोज टाइप मतलब बाहर निकले होंगे, बंद नहीं होंगे जनरली। अगला इंपॉर्टेंट है, पॉलन हो गया, स्टैमिन हो गया, और स्टिग्मा फिदरी होगा। ओवरी कैसा होगा? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है।
ओवरी कंटेन वन ओव्यूल। इसी को कहेंगे क्या, ओवरी कैसी होगी, मोनो कार्पेलरी। ये पूछा जा चुका है। ठीक है, फ्लावर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नो नेक्टर, ये करेक्टर होते हैं। समझ में आ रहा ना। वायु द्वारा होगा एनीमोफिली, फ्लावर सफेद होंगे या कलरलेस होंगे। पालन क्या होगा, छोटा होगा साइज में, लाइट होंगे, साइज में छोटे होंगे, लाइट वेट होंगे। कैसे होंगे, लाइट वेट, हल्के होंगे, और न्यूमरस इन नंबर, लाइट वेट। न्यूमरस इन नंबर। स्टेमन क्या होंगे, बाहर की तरफ एक्सपोज होंगे। एक्सपोज मतलब बाहर की तरफ ऐसे निकले होंगे। ठीक है ना। फिर स्टिग्मा कैसा होगा, फिदरी होगा, बताए थे। ओवरी में एक ओव्यूल पाया जाएगा, नो नेक्टर। और ये ज्यादातर पाया था किसमें, मोस्ट कॉमन इन ग्रासेस, ग्रासेस ग्रैमनी फैमिली में। ठीक है ना, पोएसी फैमिली या ग्रैमनी फैमिली में। तो चलिए लिखिए, इससे क्वेश्चन आता है, एनीमोफिली, हाइड्रोफिली और जियोफिली। चलिए लिखिए, when pollination occur by wind, when pollination occur by wind, when pollination occur by wind, known as anemophily. When pollination occur by wind, known as anemophily. Known as anemophily. हो गया, एनीमोफिली अंडरलाइन करिए। फ्लावर व्हाइट आर कलरलेस, यही उतार दीजिए। अब ये एकदम यही लास्ट तक उतार, बस एक जब ग्रासेज आइएगा ही रुक जाइएगा, इसको लिखवा देंगे, लास्ट तक लिखिए। ये कहाँ है, हाँ यहां पढ़ते थे, कहें आलोक नहीं, दूसरे वाले जो थे। आलोक आकाश में गए तो कुछ दिन आते हैं, फिर आकाश में हो जाते हैं। तो आकाश में तो क्लास नहीं चलता ना, नहीं। क्लास वहां पढ़ाया जाता है, हम वहां ये जाने खाली वो टेस्ट सीरीज चलती है। टेस्ट सीरीज, हाँ नहीं भाई, अभी कोई वहां स्टाफ ही नहीं था, बच्चे नहीं थे उतना, तो स्टाफ ही नहीं था। टेस्ट सीरीज है वहां पे। हाँ हाँ, टेस्ट सीरीज ना, वही बता रहे हैं, टेस्ट सीरीज है। हेलो, अरे नमस्ते नमस्ते पांडे जी, क्या हाल चाल है। अरे भैया आओ बताइए, क्या किया जाए, कुछ काम है नहीं तो यह किया जाए। हाँ, आओ बताइए। अभी कुछ आया नहीं है। हाँ हाँ, आपका आ गया, कहाँ कहाँ, बहुत दूर गया, कहाँ कहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, लाड। हम्म। सब ऐप पे। हम तो डिलीट कर दिए थे। हम्म। वो क्या कहते हैं, जो एग्जामिनर नंबर था वही था। हाँ, डेट ऑफ बर्थ शायद था। हाँ, हाँ, ठीक 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 ठीक। अरे हो सकता उतर आया मैं।
हाँ, अच्छा अच्छा। हम्म। चलिए, क्लास में थोड़ा सा फ्री हो जाए तो बात ही बताए ना, अभ्युदय वाला क्लास है तो। चलिए, ये जीआईसी देवरियम जो फोन आया था, हो गया। लास्ट लाइन लिखिए, एनिमोफिली, एनिमोफिली मच कॉमन, एनिमोफिली मच कॉमन इन ग्रासेस, इन ग्रासेस। कौन सी फैमिली होगी? ग्रैमिनी। नया नाम, मॉडर्न नेम क्या है? पोएसी। आपकी किताब में पोएसी दिया है। हो गया सबका? पॉलिनेशन बाय वाटर, समझ लीजिए इसको, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, समझना जरूरी है। पहले वाटर द्वारा होगा तो क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। ठीक है, वाटर द्वारा पॉलिनेशन होगा तो क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। जो हाइड्रोफिली है, ठीक है, इसमें भी नेक्टर की आवश्यकता कोई है? नो नेक्टर। अगला चीज देखिए, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो एक्वेटिक हैं, लेकिन उसमें पॉलिनेशन वाटर द्वारा नहीं होता। ठीक है, जैसे आई कार्निया। दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम क्या है? वाटर हाइसिंथ। ठीक है, वाटर लिली। ये सब क्या है? एक्वेटिक प्लांट हैं, लेकिन इसमें पॉलिनेशन किससे होता है? बाय इंसेक्ट्स, बी द्वारा, इंसेक्ट द्वारा। ठीक है ना? तो लिखिए, थोड़ा सा लंबा है ये, लिखिए, पॉलिनेशन बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली। अगला पॉइंट लिखिए, नेक्टर अब्सेंट। कोई जरूरी नहीं नेक्टर हो, नेक्टर अब्सेंट रहता है। अगला पॉइंट लिखिए, सम प्लांट लाइक आई कार्निया, सम प्लांट लाइक आई कार्निया, ब्रैकेट में वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, वाटर लिली, वाटर लिली, पॉलिनेशन अकर्स बाई, वाटर लिली, पॉलिनेशन अकर्स बाई इंसेक्ट्स। ठीक है, पॉलिनेशन अकर्स बाई इंसेक्ट्स। अगला पॉइंट लिखिए, पॉलिनेशन बाय वाटर आर टू टाइप, पॉलिनेशन बाय वाटर आर टू टाइप। एक है एपी हाइड्रोफिली, दूसरा क्या है? हाइपोहाइड्रोफिली। इपी मतलब क्या होता है? इपी शब्द कहीं भी आए तो उसका मतलब क्या होता है? ऊपर। तो इपी हाइड्रोफिली टाइप पॉलिनेशन किसमें पाया जाता है? वायलेशन एरिया। ये दोनों कैसे प्लांट हैं? और हाइपोहाइड्रोफिली मतलब जल के नीचे,
ये किस में होता है? जोस्टेरा में। ये कैसा प्लांट है? मतलब हाइपोहाइड्रोफिलिक किसमें हो रहा? मैराइन वाटर में। एपी हाइड्रोफिलिक कहां हो रहा? फ्रेश वाटर में। अभी लिखिए ना, एक सा एग्जांपल याद रखिएगा। जोस्टेरा का कॉमन नेम क्या है? जोस्टेरा, हाँ, सी ग्रासेस। ठीक है, समुद्री घास, सी ग्रासेस लिख लीजिएगा, एक बार पूछा गया ये भी, सी ग्रासेस। ठीक है, इसके जो इधर लिखे उसको आप नीचे लिखिएगा, इसको इधर लिखे, हाँ नीचे लिख दिएगा। चलिए लिख लीजिए, यहां तक इसको लिख लीजिए। हो गया? पूछे 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 पूछे, मन में ना दबाइए। इसमें अभी रुक जाइए, तो पढ़ा ले तब पूछिए। ये वाटर हाइसिंथ को ना बांटिएगा दो भागों में, ये हाइड्रोफिली है। यहाँ हाइड्रोफिली को दो भागों में बांटे हैं, ईपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। हो गया इतना? हो गया? हो गया सबका? हेडिंग डाल लीजिए। ये मेल प्लांट है, ये क्या है? फीमेल प्लांट है। मेल प्लांट पे ये लगा है क्या? फ्लावर का पालन, फ्लावर लगा है, पालन है। ठीक है ना, बनाइएगा नहीं, समझ लीजिए। ये फीमेल प्लांट है। फीमेल प्लांट में पेडसिल लंबी हो जाती है और फीमेल फ्लावर यहां आ जाता है। ये क्या है? पेडसिल। फूल के डंठल को क्या कहते हैं? पेडसिल। फीमेल प्लांट पानी में होता है, मेल प्लांट में पानी होता है, लेकिन इसका पेडसिल लंबा हो जाता है। फ्लावर कहां जाता है? पानी के ऊपर, पानी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसमें क्या होगा? पॉलन ग्रेन ऊपर आ जाएगा। पॉलन ग्रेन तैरता हुआ से टूटेगा, पॉलन ग्रेन कहां आ गया? ऊपर, और तैरता हुआ कहां पहुंच जाता है? स्टिग्मा पर, फीमेल फ्लावर के पास स्टिग्मा पर, और पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। किसमें पाया रहा? वेलिसनेरिया और हाइड्रिला। अब समझ में आ गया? ठीक है, इसमें स्टेप नहीं लिखवा रहा है कि ये रिलीज हुआ, इस पेडसिल इनलार्ज हुआ। ठीक है ना, लॉन्ग पेडसिल। अब ये बना लीजिए। हाँ,
हाँ, अब ये तो हम नहीं ध्यान दिए कैसे जाएगा। हाँ, जैसे पानी करंट जिधर जाएगा उधर जाएगा। ठीक है, अब बुलबुला छोड़ता है कैसे, इतना नहीं ध्यान दिए। बना लीजिए बंद। हाँ, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। हो गया पीछे, हो गया, हो गया बेटा, इधर किनारे, जल्दी करो जल्दी करो। तो ना छोटा सा फिगर है। अगला कौन सा होगा? हाइपोहाइड्रोफिल्ली। ठीक है ना, स्पेलिंग PHI है फिर PHY है? PHI होगा, PHI, Y नहीं है। चलिए अगला आ जाइए। ओहो, ये कौन सा प्लांट हो गया? मेल प्लांट। ये कौन सा हो गया? फीमेल प्लांट। ये मेल फ्लावर, इसमें फीमेल फ्लावर। दोनों प्लांट पानी के अंदर ही रहते हैं और पॉलन ग्रेड निकलकर फीमेल प्लांट पे चला जाता है। ठीक है ना, इसमें एक खासियत होती खाली, जो पालन होता है, हाँ, पालन जो होता है वो उसका सरफेस पानी से नष्ट हो सकता है, तो उसके ऊपर म्यूसिलस की कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, और ज्यादातर देखा गया पालन लंबे होते हैं, हाँ, रिबन लाइक। ठीक है, इलांगेटेड होते थोड़ा सा। बना लीजिए बना लीजिए। हो गया, जल्दी करिए, स्पीड बनाइए भाई थोड़ा सा।
लिखिए इसमें हाइपोहाइड्रोफिली में, इन सच टाइप पॉलिनेशन, pollen grain in such type pollination, hypohydrophily में लिखिए, in such type pollination pollen grain ribbon like and have mucilaginous covering, outbreeding device, outbreeding device। एक होता है इनब्रीडिंग, एक होता है आउटब्रीडिंग। क्या चीज इनब्रीडिंग होता है, क्या चीज आउटब्रीडिंग होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। इनब्रीडिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, आउटब्रीडिंग मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस मतलब ये होता है यहां पे कि सेल्फ पॉलिनेशन को चेक करे और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करे। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस में क्या किया जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन को चेक किया जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया। चलिए लिखिए, इन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, कोई हेडिंग छूट तो नहीं रहा? हाँ? संजोग पूछ लिए। अब रुक जाए, काट दे इसको, काट देना। 2 लाइन है, 4 लाइन उस पर लिख लीजिए ना, थोड़ा सा छूट जाएगा, जरूरी है। जूफिली हेडिंग डाले, जूफिली। जूफिली संजोग आज पूछ लिए थे, सब पूछते नहीं है। इसमें कई हेडिंग सब कह रहा हूं, पूछ ले। जूफिली, इसमें लिखिए पॉलिनेशन बाय एनिमल, pollination by animals such as honeybee, wasps, WASP। wasp क्या चीज होते हैं? wasp, WSP कौन सा इंसेक्ट है? वो जो ललका ततैया देखते हैं, ठीक है, लाल वाला हड्डा, वैस्प। हाँ, बस खाली वैस्प जाने, ठीक, इंसेक्ट है। कौन सा इंसेक्ट? चुप, ठीक है। हनी बी, वैस्प, बर्ड, बैट, ETC। अगला पॉइंट लिखिए, इन जूफिली flower is colored and much attractive. Flower is colored and much attractive. अगला पॉइंट लिखिए, नेक्टर प्रेजेंट। नेक्टर प्रेजेंट। pollen grain sticky, चिपचिपा, pollen grain sticky। अगला पॉइंट लिखिए, इन फ्यू प्लांट, pollen grain contain, pollen kit। pollen grain contain pollen kit। pollen grain contain pollen kit। pollen kit क्या होता है?
हाँ, पॉलन के ऊपर थोड़ा सा थैली लगी होती है, उसमें ऑयल कंटेन किया रहता है, इसीलिए वो चिपचिपा बना रहता है। ठीक है, तो ऑयल दो काम करता है, एक तो उसे अटैच करने में मदद करता है, दूसरा सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे नष्ट होने से बचाता है। दो काम है उसका। चलिए अगला जाइए, आउटब्रीडिंग डिवाइस। अच्छा, एक चीज और छूटा है, वो यक्का माथ, वो छूट गया है। चलिए एक पॉइंट और बढ़ाइए उसी पे, एक पॉइंट और बढ़ाइए, एक पॉइंट और बढ़ाइए। देखिए देखिए, in few plant which have bad odor, गंदी हवा, bad odor, ODOUR, pollinated by bees, pollinated by bees, अगला पॉइंट लिखिए, few plant like yucca, YUCCA, few plants like yucca shows mutual relationship with moth, such yucca plant species specific, such yucca plant shows species a specific pollinator, species specific pollinator। समझ लीजिए इसका मतलब क्या हुआ। इधर देखिए, स्पीसीज स्पेसिफिक पॉलिनेटर अंडरलाइन कर लिए, क्वेश्चन आता है इस पे। इधर देखिए, इधर पीछे होता क्या है, कुछ प्लांट हैं उस पर पॉलिनेशन कोई कर सकता है, बर्ड कर दे, चिड़िया कर दे, तितली कर दे, मधुमक्खी कर दे, मक्खी कर दे, कोई कर दे, पॉलिनेशन की क्रिया कर दे। लेकिन कुछ प्लांट हैं जैसे यक्का, ठीक है, यक्का में क्या होता है, पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, हाँ, माथ के द्वारा होता है। उसमें होता क्या है, इधर देखिए, फीमेल माथ आती है फ्लावर के अंदर, और फ्लावर के अंदर आके वो एग देती है। ए बेटा इधर इधर, फीमेल माथ आती है यक्का के अंदर, उसके फ्लावर में एग देती है। एग से जब बच्चे बनते हैं तो बच्चे उसके क्या खाते हैं, सीड। बच्चे जो बनेंगे उनको भोजन कौन देगा, सीड से भोजन लेंगे, ठीक, एग लाइंग करेंगे और सीड से क्या करेंगे, भोजन प्राप्त करेंगे। और बदले में यक्का क्या करेगा, यक्का का पॉलिनेशन कौन कराएगा, फीमेल माथ। जब निकलेगी तो पॉलन ग्रेन उस पर अटैच हो जाएंगे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पॉलिनेशन करेंगे। अब समझ में आ गया, यक्का को लाभ क्या मिल रहा है, पॉलिनेशन हो रहा फीमेल माथ द्वारा, और फीमेल माथ को क्या लाभ मिला, उसके बच्चे जो दिए, अंडा दी, जो वहां बच्चे हुए, उसको भोजन मिल रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलिए लिखिए, बीज, मोस्ट कॉमन बीज, ठीक है ना, लिखिए, सबसे कॉमन बी है, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, इन यक्का प्लांट, इन यक्का फ्लावर माथ ले एग, which later obtained food from seed। हाँ, क्योंकि मधुमक्खी जो होती है वो नीले फ्लावर को ही देख पाती है, नीला कलर बहुत बढ़िया देखती है, वो नीला लाल है लेकिन नीला ज्यादा देखती है, ठीक है ना। चलो क्या लिखे हैं, फूड फ्रॉम सीड। अगला पॉइंट लिखिए, पॉलिनेशन ऑफ यक्का फ्लावर, pollination of yucca flower have done by female moth। Pollination of yucca flower have done by female moth।
हो गया। चलिए अब हेडिंग डालिए। अब तो नहीं बचा ना फिर रोकिए, कहिए फिर। अबे रुकिए, आउटब्रीडिंग डिवाइसेज कर दिया, आउटब्रीडिंग डिवाइसेज। Outbreeding devices. In outbreeding devices, self pollination is inhibited. Self pollination is inhibited. In outbreeding devices, self pollination is inhibited, and cross pollination is promoted. And cross pollination is promoted. Self pollination is inhibited and cross pollination is promoted. देखिए अब इसमें देखिए थोड़ा सा हटेंगे आपके उससे, ठीक है ना। कई टेक्निक होती है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, और कई टेक्निक होती है जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। ठीक है, हेडिंग कर दिए कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अब लिखिएगा, नहीं देख लीजिए थोड़ा सा। इतनी कंडीशन आती है जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना। एक आता है डायोसियस। डायोसियस क्या होता है? हाँ, तेज बोलिए थोड़ा सा। हाँ, बाइसेक्सुअल। और मोनोसियस तब क्या होगा? यूनिसेक्सुअल होगा। ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, ठीक है ना। डाई मतलब दो और मोनो मतलब एक, ठीक है ना। तो यहां दो फ्लावर, अलग अलग फ्लावर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा? नहीं होगा। मोनोसियस से ही लिया गया है मोनोक्लाइनी, ठीक है। मोनोसियस मतलब क्या हुआ है? एक ही प्लांट पे मेल फीमेल दोनों फ्लावर पाए जाए, ठीक है। या एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों पाए जाए, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाए, या एक ही प्लांट में मेल फीमेल फ्लावर पाए जाए। इस कंडीशन में क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा ना। दूसरा कैज्मोगैमी। फ्लावर कैज्मोगैमी बताए थे, जब फ्लावर ओपन हो, मेल फीमेल दोनों पास पास हो, तब पर भी क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। तीसरा बताते क्रिस्टोगैमी। फ्लावर क्लोज हो, तब पर भी क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन।
बड पॉलिनेशन, बड में पॉलिनेशन होगा तो भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। मोनोक्लाइनी, ठीक है, मोनोक्लाइनी मतलब क्या हुआ, मेल फीमेल दोनों फ्लावर हो, एक मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में हो तो भी क्या होगा, मोनोक्लाइनी। अगला क्या है, होमोगैमी, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक समय क्या हो, मेच्योर हो, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ मेच्योर हो तो भी क्या कहलाएगा, होमोगैमी। ठीक है ना। आपके किताब में सिर्फ हमें दिया ये तीन दिया है, ये तीन दिया है ना, ये नीचे तीन दिया नहीं है, लिखाएं तीन नीचे कि ना दिखाएं, चले लिख लीजिए, लिखिए इसमें मोनोसियस, MONOCIOUS, मोनोसियस। ना लिखिए, नंबर 1 2 3 नहीं से लिखिए, मोनोसियस, मेल फीमेल मेल एंड फीमेल फ्लावर फाउंड ऑन सेम प्लांट। ये मेल कर दीजिए, ये मेल कर दीजिए, बना दीजिएगा, इससे याद रहेगा। कौन सा प्लांट होता है मोनोसियस, बहुत सारे आम आम है तो मोनोसियस ही तो है, पपाया नहीं है, आम आम जो है मोनोसियस तो है। चले बना दीजिए, वो डायोसियस हो जाएगा, बन गया। चलिए अगला लिखिए, कैज्मोगैमी, कैज्मोगैमी, फ्लावर, हाँ सब आ रहा, सब आ रहा, हाँ अभी सब आ रहा, अभी रुकिए, अभी क्रॉस पॉलिनेशन आने दीजिए ना, अभी सेल्फ हेल्प तो है। चलिए अगला लिखिए, कैज्मोगैमी, फ्लावर ओपन, फ्लावर ओपन बट मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, but male and female sex organ close to each other, but male and female sex organ close to each other, flower open but male and female sex organ close to each other। अगला लिखिए, क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी, फ्लावर क्लोज टाइप, फ्लावर क्लोज्ड टाइप। अगला पॉइंट लिखिए, बड पॉलिनेशन, बड पॉलिनेशन में हमेशा क्या होगा, सेल्फ ही होगा। अगला लिखिए, मोनोक्लाइनी, बट खाली वही हेड ही कर दिया। अगला करिए मोनोक्लाइनी, उसमें कुछ नहीं लिखाना, मोनोक्लाइनी, both male and female sex, both male and female sex present in same flower, male and female sex present on same flower। present on same flower। अगला लिखिए, होमोगैमी, होमोगैमी, इसमें लिखिए, मेल एंड फीमेल सेक्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मेच्योर एट सेम टाइम, अंडरलाइन कर दिएगा, पूछा आता है, मेच्योर एट सेम टाइम, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मेच्योर एट सेम टाइम। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर उसके लिए भी यही होगा, वो तो हो ही गया। अगला आ जाइए, कंडीशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, डिक्लाइनी,
डाइकोगैमी, अर्कोगैमी, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, या इसी को क्या कहते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी। ये 5 है, उतार लीजिए। उतार दीजिए या लिख लीजिए, लिखा दे, समझा देंगे, एक एक समझ लीजिए ना। डिक्लाइनिंग क्या है? प्लांट पे चाहे मेल फ्लावर होंगे चाहे फीमेल फ्लावर, अगर किसी प्लांट में मेल फ्लावर है, अगर दूसरे प्लांट पे फीमेल फ्लावर, हमेशा क्या होगा, एक प्लांट पे ये मेल हो गया, दूसरे प्लांट पे फीमेल हो गया, तो हमेशा क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा कि नहीं होगा। अगला आता है डाइकोगैमी। इधर देखिए, डाइकोगैमी, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हैं, लेकिन मैच्योर डिफरेंट टाइम पे है, इसलिए क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। हर्कोगैमी, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसके बीच कोई आउटग्रोथ आ गया, इधर इधर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, बीच में कोई आउटग्रोथ आ गया, तो उसके कारण भी क्या होगा, पॉलिनेशन सेल्फ नहीं होगा। ये मदार में पाया था, कैलाट्रोपिस में, वहां भी क्या होगा, हर्कोगैमी। अगला आता सेल्फ इनकम्पेबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी, मेल फीमेल, इधर देखिए, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये मेल हो गया, या इसको इस तरह, ये फर्टाइल है, ठीक है, या कह सकते हैं ये मेच्योर है, और ये क्या है, इमेच्योर, ये इमेच्योर है, और ये क्या है, मेच्योर है। एक ही प्लांट में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, लेकिन क्या हो रहा है, अपने को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये मेच्योर है, ये इमेच्योर है, तो पॉलन ग्रेन यहां से निकलकर दूसरे प्लांट पे चला जाता है, तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा ना। सेल्फ स्टेराइल या सेल्फ इनकॉर्पोरेटिव, अपना बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन अपना पॉलन अपने स्टेमिन पे, स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होता, अपने लिए क्या है, स्टेराइल है, अपने लिए सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, अपने लिए एबल, योग्य नहीं है पॉलिनेशन के लिए, दूसरे पे जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया ना। अगला है डायोसियस, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट प्लांट पे हो। चलिए लिख लीजिए, पहला क्या लिखे हैं, डिक्लाइन, इसमें लिखिए प्लांट आइदर कंटेन मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्लांट आइदर कंटेन मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्लांट आइदर कंटेन मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन।
वही बना दीजिए। समझ में आ गया? हार्कोगेमी डाइकोगेमी ना, यही पूछ रहे थे ना। इसीलिए हम कह रुकिए, अभी अभी आएगा। पहले बताएं तो कोई मतलब नहीं एक साथ। हाँ, और क्या? इमेच्योर मेच्योर में थोड़े होगा। इमेच्योर मतलब जो अभी परिपक्व हुआ ही नहीं उसमें गैमीट, तो उसे कौन पॉलिनेट करेगा? ठीक है ना? हाँ, पॉलन ग्रेन जा रहा है। अरे पॉलन ग्रेन जाएगा तो उसके अंदर जीन है ही, तो जीन जाएगा ही। चलिए, डिक्लाइन हो गया। डाइकोगैमी लिखिए, डाइकोगैमी लिखिए। अभी अभी एक सेकंड, डाइकोगैमी लिखिए। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मेच्योर, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मेच्योर एट डिफरेंट टाइम, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन मेच्योर एट डिफरेंट टाइम। मेच्योर एट डिफरेंट टाइम। IVY ईवी प्लांट। हाँ, अच्छा, ईवी प्लांट नहीं देखे भैया, हम भी नहीं देखे। वही तो होगा कहीं। अरे बहुत सारे प्लांट, अब सब प्लांट थोड़े याद रहेगा। जितना कॉमन आपके एनसीईआरटी में याद हो जाता बहुत है, कितना याद रखेंगे। चलिए, डाइकोगैमी हो गया। अगला लिखिए हार्कोगैमी। हार्कोगैमी, हरक देना, मना कर देना, कहते ना हरक दो, मना कर दो, उसी से हार्कोगैमी है। लिखिए, व्हेन एनी आउटग्रोथ, when any outgrowth is present, when any outgrowth is present in between male and female flower, when any outgrowth is present in between male and female flower, लग गया। when any outgrowth is present in between male and female flower। अगला लिखिए सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। या सेल्फ स्टेरिलिटी। लिखिए इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, in bisexual flower when pollen grain, in bisexual flower when pollen grain does not germinate on its own stigma, does not germinate on its own stigma, this is known as self sterility। स्टेराइल अपने लिए स्टेराइल है, और सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। टी नहीं है, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। क्यों टी नहीं है ना? इनकम्पेबिलिटी टी नहीं है, कॉम्पेबिलिटी है। नहीं है, स्पेलिंग जरा बोलिए। INCOMPATI, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। हो गया? फिगर बना दीजिए।
अगला आइए डायोसियस, हिप्पी का बनाइए तब लिखिए, थोड़ा तेज बनाइए, बहुत धीमे बनाते हैं आप लोग। यहां दिखाए हैं स्टेमन, यहां दिखाए हैं पिस्टिल। एक प्लांट वो है, एक दूसरा प्लांट है। इसके बाद क्या है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, उससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। आज बादल है। बन गया, हो गया सबका। चलिए अगला आ जाइए। हाँ, डायोसियस ने लिखा है, लिख लीजिए डायोसियस। एक इनका छूट गया है। मेल फीमेल फ्लावर, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन फाउंड ऑन डिफरेंट प्लांट, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन फाउंड ऑन डिफरेंट प्लांट। क्या हुआ, क्या चीज बताइए। टाइम कितने, साढ़े, टाइम तो बढ़ा है ना, 5:30 हुआ है ना। हाँ, पढ़ेंगे ना, जल्दी तो नहीं है ना। अगर जल्दी हो तो बताइएगा ना, फिर बिना मन से ना पढ़िए, रुके बनाइएगा नहीं, भी बनाइएगा नहीं। आप पूछ लीजिए जरा, पीछे पूछ लीजिएगा ना, आप पूछ लीजिए। हाँ, बताए थे, तब फिर तब क्यों परेशान है। थक गए हो तो बात दूसरी है, भूख लग गया है।
चलिए देखिए, ठीक है, इधर देखिए, इधर देखिए, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है। पॉलन पिस्टिल, पॉलन ग्रेन और पिस्टिल, पिस्टिल मतलब ये फीमेल पार्ट, दोनों में इंटरेक्शन कैसे होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब अपना पॉलन ग्रेन अपने स्पीसीज वाले स्टिग्मा पर आएगा। ये नहीं कि कटहल का पॉलन ग्रेन उड़ के चला गया आम पे और आम का उड़ के चला आया कटहल पे, कोई पॉलिनेशन क्रिया नहीं होगी, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा। तो पॉलन ग्रेन क्या होगा, स्पीसीज स्पेसिफिक होगा, अपना ही पॉलन ग्रेन अपने स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा। इतना समझ में आ गया। हाँ, अगला चीज देखिए, दिखाई पड़, हाँ? उड़ के तो जाएंगे ही। अब इधर देखिए, लगभग माना जाता है या बताए हैं 60% प्लांट पे सबसे कॉमन जो है पॉलिनेशन कितने स्टेज पे होता है, 2 सेल्ड स्टेज पे। यही तो बताए थे, 60% प्लांट में पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज होता है। तो जब पॉलन ग्रेन उड़ के तो आता है तब तो सिंगल स्टेज होता है, सिंगल सेल। अब जब जर्मिनेट करता है तो इसमें 2 सेल बन जाती है, ठीक है ना। एक सेल हो जाएगी कौन सी, वेजिटेटिव सेल, और एक क्या हो जाएगी, जनरेटिव सेल। इतना समझ में आ गया। जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, देखिए पॉलन ग्रेन अगल बगल 2 दिखा दिए। जब पॉलन ग्रेन, ज्यादातर प्लांट में क्या होता है, 60% प्लांट में पॉलिनेशन 2 सेल्ड स्टेज में होता है। कितने सेल्ड स्टेज में, 2 सेल्ड स्टेज में। और पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर आता है, जर्मिनेट करता है, तब इसमें क्या होता है, 2 सेल का निर्माण होता है। कौन सा, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, या उसी को क्या कहते हैं, ट्यूब सेल। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, पॉलन ट्यूब का निर्माण हुआ। पॉलन ट्यूब का निर्माण किससे होता है, बताया था, एक्साइन के इनटाइन लेयर के द्वारा। एक्साइन लेयर के द्वारा पॉलन ट्यूब का निर्माण नहीं होता है। अब ये पॉलन ट्यूब आगे बढ़ेगी, यहां समझा रहे हैं तो बना दिए खाली दिखाने के लिए। थोड़ा समझ लीजिए, इस पे क्वेश्चन आता है ना, आसान बहुत है। चलिए, अब पॉलन ट्यूब बन गया, पॉलन ट्यूब आ रहा है, ठीक है ना। पॉलन ट्यूब ग्रो किया। अब इसमें क्या होगा, जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके क्या बना देगी, 2 मेल गैमीट। पॉलन ट्यूब में क्या बन जाएगा, जनरेटिव सेल के द्वारा 2 मेल गैमीट। अब पॉलन ट्यूब जो आया वो इंटर करता किसमें, ओव्यूल में। कहा इंटर करेगा, ओव्यूल में। ओव्यूल में इंटर 3 माध्यम से होता है, चाहे वो यहां से इंटर कर जाए, चलाजल स्टेज से। ये कौन सा स्टेज था, चलाजल इंट था ना। चाहे वो आके यहां से इंटर कर जाए, कहां से, इंटुगमेंट के द्वारा। और चाहे यहां के यहां से इंटर कर जाए, इस रीजन को क्या कहेंगे, माइक्रोफाइल से। तो अगर चलाजल इनसे इंटर करता है, इसे कहते हैं चलाजोगैमी। अगर इंटुगमेंट इनसे इंटर करता है तो क्या कहते हैं, मीजोगैमी। और अगर यहां से इंटर करता है तो यहां पोर है, इसलिए क्या कहते हैं, पोरोगैमी। सबसे कॉमन जो होता है ज्यादातर प्लांट में कौन सा होता है, पोरोगैमी। अब ये जो पॉलन ट्यूब इंक्रीज कर रही है,
इंक्रीज करने के लिए कुछ आयन की आवश्यकता पड़ती है। आप पढ़े इसके पहले आए माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट, कौन कौन से आयन नेसेसरी है इसके लिए? बोरान और कैल्शियम। बोरान और कैल्शियम आयन नेसेसरी होते हैं पॉलन ट्यूब के इलांगेशन के लिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ चुके हैं ग्रोथ के लिए। अब पॉलन ट्यूब आ गया ये, ठीक है। हाँ, क्या चीज बता रहे हैं? क्या चीज? क्या चीज 10% शुगर? अब पॉलन ट्यूब आ रही है, पॉलन ट्यूब यहां आई इंटर की, तोड़ते हुए यहां इंटर की, ठीक। और इसमें क्या है? 2 मेल गैमेट। कहां से इंटर की? माइक्रोपाइलेंट से। कहां से इंटर की? माइक्रोपाइलेंट से। अब यहां दिखाते इसी को, यही इतना फिगर बनवाए, फिगर कल बनवाएंगे, समझा दे रहे खाली ना। इधर देखिए, अब ये इंटर की पॉलन ट्यूब यहां पे हो गया एंट्री पॉलन ट्यूब का, किसी एक सिनर्जिड सेल से एंटर करेगी। और इसमें क्या है? 2 मेल गैमेट। ठीक, जैसे ही पॉलन ट्यूब इंटर करती किसके द्वारा? सिनर्जिड सेल में। किसके द्वारा? फिलीफार्म अपरेटस द्वारा। किससे इंटर करेगी? फिलीफार्म अपरेटस द्वारा। तो सिनर्जिड सेल डीजनरेट हो जाएगा, एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां आप जानते हैं क्या है? दो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये डीजनरेट हो गया, ये भी डीजनरेट हो गया, तो डीजनरेट दिखा दे रहा है। डीजनरेट हो गया, ठीक। हाँ, अब ये मेल गैमेट क्या हुए? मेल गैमेट यहां आ जाएंगे ना बाहर। पॉलन ट्यूब टूट, ये तो बंद दिखा रहे हैं, लेकिन पॉलन ट्यूब क्या है? टूटी हुई है। अब दोनों मेल गैमेट आ गए अंदर। ये 2 मेल गैमेट जो थे वो कहां आ गए? अंदर। किसके अंदर? ओव्यूल के। किसमें चले गए? एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में आ गए। अब एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा किससे? एग से। इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं? सिनगैमी। और ये सिनगैमी के फलस्वरूप क्या बन जाएगा? जायगोट। और यही जायगोट आगे चलकर एम्ब्रियो का निर्माण कर देगा। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ रहा? एक मेल गैमेट एग से फ्यूज किया, इस प्रोसेस को कहेंगे सिनगैमी, या इसी को कहेंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे? ट्रू फर्टिलाइजेशन। अरे रुकिए, डबल फर्टिलाइजेशन। इसी कहेंगे क्या? ट्रू फर्टिलाइजेशन। और यही आगे चलकर चेंज हो जाएगा किसमें? एम्ब्रियो में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अगला मेल गैमेट ये फ्यूज करेगा किससे? ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई से। एक न्यूक्लियस ये, 2 न्यूक्लियस ये। कितने न्यूक्लियस बन गए? 3 न्यूक्लियस। T3N सेल बन गई, ठीक है ना? तो इसको कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल, PN सेल, ठीक है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल, ठीक है। और यही आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एंडोस्पर्म में। कितने न्यूक्लिएटेड होता है? 3 न्यूक्लियस, ठीक है। तो पूछा आता है एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म कितने न्यूक्लिएटेड होता है? 3 न्यूक्लियस। चूंकि यहां फर्टिलाइजेशन एक बार इससे हो रहा है, एक बार इससे हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो इस प्रोसेस को 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन।
एक बार न्यूक्लियस यहां फ्यूज किया, एक बार न्यूक्लियस यहां फ्यूज किया, 2 बार फ्यूजन हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा बनाने चक्कर में न रहो, अभी पहले समझो। इस प्रोसेस क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन किसने खोजा था? नवासीन ने, मोनोट्रापा प्लांट में। मोनोट्रापा प्लांट कौन होता है? जो बांस, जो वो बांस होता है, इससे वो बनता है बांसुरी। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। वो सब नहीं पूछा, लेकिन मोनोट्रापा पर नहीं पूछा है, एक बार कहीं बहुत पहले पूछा था। ठीक, अब यहां प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना और यहां जाइगोट बना। ये आगे चलकर किसको बदलता है? इंडोस्पर्म में। ये आगे चलकर बनता है एम्ब्रियो में। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से इंडोस्पर्म का बनना और जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, ये जो प्रोसेस होता है इन दोनों का बनना, ये कहलाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज है, ठीक है ना? फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंज हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज। ठीक, इतना समझ में आया? कुछ आया समझ में कि नहीं? कुछ आया कि फिर से बताएं? हाँ, थोड़ा बहुत आया ना? हाँ, क्या? हाँ हाँ, पालन पिस्टन ये हम यहां बताए, यहां लिखवाएंगे नहीं, ये आगे है, आप घबराइए ना, ये आगे है। फिर करोला गिरेगा, कैलिस गिरेगा, सीड में बदलेगा, ठीक है, फ्रूट में चेंज होगा, ये सब आगे का पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, मतलब ये आ रहा है इसके बाद, ये कहने का मतलब है। ठीक है, आप घबराइए ना, ठीक है ना? इसके बाद प्रोसेस वही है। ठीक, ये कहने का मतलब है आपका, बस यही तक है। ठीक है, अब समझ में आ गया? इसमें कुछ कहीं दिक्कत संदेह हो तो एक बार फिर पूछ लीजिए, कहीं दिक्कत लग रहा हो। अभी टाइम है, फोटो ना खींच, अभी तो पढ़ाएंगे ही, काहे घबरा रही? हाँ हाँ, ये ग्रोथ कराता है। जर्मिनेशन, रुकिए, जर्मिनेशन के लिए यहां पे क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ म्यूसिलेज होता है या कुछ केमिकल का सिक्रीशन करते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछिए कि जो बोरान कैल्शियम है, इसका जर्मिनेशन करा रहा कि ग्रोथ करा रहा? ये ग्रोथ कराता है। जर्मिनेशन कौन कराता है? ये जो पॉलन ग्रेन होता है, ये भी कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं। स्टिग्मा, जो स्टिग्मा, ये भी कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं। दोनों एक दूसरे के जब कंपेटेबल होंगे, दोनों एक दूसरे के सेम होंगे, तभी ये जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेशन के लिए चाहे यहां कोई वाटर होगा, चाहे म्यूसिलेज होगा, चाहे एसिड होगा। कुछ प्लांट एसिड सिक्रीट करते हैं, कहीं कहीं पॉलन पाया था, कहीं कहीं म्यूसिलेज पाया था, लेकिन चूंकि आपकी किताब में नहीं, इसलिए हम भी आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, उसी तो कह रहे हैं, केमिकल होता है। एसिड मतलब क्या हुआ? केमिकल हुआ ना। शुगर सोल्यूशन हो गया, मैलिक एसिड हो गया टेरिडोफाइट में, ठीक है, या म्यूसिलेज हो गया, या वाटर हो गया, कुछ भी, ठीक है, वो यही से होगा। शुगर कंटेंट, म्यूसिलेज, एसिड, ये सब यहीं पे आएगा स्टिग्मा पे। क्योंकि आपके उसमें नहीं दिया है, इसलिए हम भी आगे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया? यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से बता दें एक बार। हाँ, तो इसको समझाएं कल की आज ही कर दे, कल करें एक बार चित्र। हाँ, इंट्रोडक्शन तो हो गया, समझा दिए, लिखवाना है चित्र बना के, ठीक, समझाना है। यही चित्र बनवाएंगे कल और समझा देंगे, फिर से थोड़ा सा समझा दिए लगभग, बस खाली चित्र बनवा के। ठीक है, चलिए, कि बनाएंगे चित्र? चित्र बनाए तो इसी सही कर दे, चित्र बनाए तो इसी सही कर दे, बोलिए। अरे वो अलग अलग है बेटा, फोटो एक में इसी माना है सबको। चलिए, हाँ बनाएंगे, अगर बनाए तो हम रुक जाएं, एक से रुके तब। अरे रहने कैसे थे, अभी रुकिए। गलत थोड़े बनाएंगे आप लोग, कहीं गड़बड़ा गया, अभी रुकिए, अब बस सब सही हो जाएगा, घबराएगा नहीं। तो पीला वाला भाग ही नहीं रहा।
हाँ, क्या चीज हो गया? अरे बढ़िया बना था, जो दिखाई पड़े, कापी में समझ में आवे, बनने तो बढ़िया बना ही था, हम भी कर रहे हैं, समझ में भी तो आवे। हाँ हाँ, चलिए बना लीजिए अब। ट्यूब न्यूक्लियस, और इसको क्या कहेंगे? जर्म न्यूक्लियस। यही एक दिन आप पूछ रहे थे, हम कहे भी रुक जाइए आने वाला है, यही ट्रिपल फ्यूजन आप पूछ रहे थे। अंधेरा होने लगा है तो कहाँ जाना है? वो वही जो नाला उस पार। कहाँ? तो वहां बात करिए ना, 15 मिनट अभी पहले छोड़ा, थोड़ा 10 मिनट पहले अभी। कल फिर हमारा है, अब किम लगवाएं, हमारा लगाए थे 21 तारीख को, एक लगाए थे सबसे लास्ट। हम कहा इस तरह थोड़े चलेगा, मजा नहीं आता है, एक बार पढ़ा दे कभी गायब हो जाते हैं, लगातार तो रहे थोड़ा सा।